प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कोई साइलेंस नहीं हो रहा है, माफी दी जा रही है उन बच्चों के खिलाफ भी जो बच्चे जिन्होंने बीभत्स गालियां दी, पैसे लेकर गालियां दी हैं, पैसे लेकर, और उन्होंने कन्फेस किया है, वीडियो बना करके कन्फेस किया है कि मुझे किसी ने प्रेरित किया, मुझे मजबूर किया, पैसे दिए गए, मैंने वीडियो बनाया और प्राइम मिनिस्टर को गाली गलौज किया, और इतनी बीभत्स, इतनी गालियां दी। उस पर इन्फेंटिलाइजेशन, इस तरह के शब्द इसी विश्वविद्यालय में बनते हैं। ये जो दक्षिण दिल्ली में एक स्थापित है एक विश्वविद्यालय, इस तरह के शब्द का प्रयोग होता है, इन्फेंटिलाइजेशन। सुनिए जरा, ये सलीम जी से, नए सलीम है, इंस्टाग्राम पे रील बनानी शुरू कर दी, क्या मित्रों की जगह फ्रेंड्स कर लिया। एक और काम करो, थोड़ा ना जेनजी की भाषा सीख लो। मेरे घर में 2 जेनजी हैं, मैं बड़ा सीखता हूं। 2 शब्दों से शुरुआत कर लो, इन्फेंटिलाइजेशन और मैंसप्लेनिंग। जब आप 20-25 साल के युवाओं युवतियों को बच्चा कहते हो तो ये पता है क्या कहते हैं? अच्छा, मुझे तुम गोदी का बच्चा समझते हो, इन्फेंट समझते हो, इन्फेंटिलाइज करते हो। जब आप कहते हो गुमराह बच्चे हैं तो ये ना चिढ़ जाते हैं। जब आपने कहा समाज में आक्रोश है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लो जी, प्रधानमंत्री जी को पता लग गया फाइनली कि समाज में आक्रोश है। इस व्यक्ति का जो फेस है ना, जो चेहरा है ना, इस चेहरे को ठीक से पढ़िए, और इस चेहरे के पीछे बहुत बहुत बड़ा गुस्सा, गाली गलौज दे सकते हैं, लेकिन ये देते नहीं है। और जिस विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग होती है ना, कुछ ही शब्दों के बाद अमूमन वहां के लोग अमूमन गाली गलौज पर उतर आते हैं, मार पिटाई पर उतर आते हैं। ये उनकी ट्रेनिंग है। जब वो हार जाएंगे तो मार पिटाई पर उतर जाएंगे। जैसे एंथनी फॉची को देखा आपने? एंथनी फॉची अमेरिका में, उसका सारा झूठ उसके सामने तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ रखा गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या निर्लज्जता दिखाई। सैकड़ों सवाल पूछे गए, सैकड़ों सवाल का जवाब वो यही देता रहा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 5 के तहत राइट है आपके सवाल का जवाब नहीं देने का, और उसका मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। इस तरह के निर्लज्ज प्रकृति के व्यक्ति किसी एक भूभाग में पाए जाएंगे ऐसा नहीं होता है, वो आपको हर भूभाग में मिलेंगे। इनका झूठ पकड़ा गया है। इस आंदोलन को पीछे से पूरी तरह से प्लानिंग करने में ये सज्जन मौजूद थे। तो कह रहे हैं जेनजी का कानून बन गया, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि यह कानून बना है। अच्छा है प्रधानमंत्री जी, आपने ये बात कही है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कोई बात नहीं, वो बच्चे गुमराह हैं, उनको हम माफ करेंगे। तो उनको ये क्या सिखला रहे हैं? जैन जी की भाषा सिखला रहे हैं। मित्रों के जगह फ्रेंड्स कह दिया। कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, देखिए इनका खेल। ये मोर्चाबंदी कर रहे हैं, ये खुद को उनके सामने खड़ा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, खड़ा करना चाहिए, लेकिन अनर्गल प्रलाप देखिए कैसा है। पकड़ा गया पूरा झूठ कि उस दीपके का, उस सौरभ दास का कोई एजेंडा नहीं था नीट के बच्चों को लाभ पहुंचाना। इसका एकमात्र एजेंडा था मोदी को इसके बहाने घुटने पर लाना, और उसमें उनको कामयाबी भी मिल गई कामयाबी, क्योंकि सरकार गलती पर थी, सरकार गलत रास्ते पर थी। सरकार अगर सही रास्ते पर होती तो यह नौबत आती नहीं। यह बात सही है कि आपने ऐसे वर्ग को मौका दिया, एक मौका परस्त, धूर्त वर्ग को मौका दिया, मौका परस्त को मौका दिया। जो सच में डिमांड उठाने वाले हैं उनके साथ अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। नीट में जो एग्जाम हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अच्छे नंबर के बाद भी वो कहां जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। व्यवस्था मूलक खोट है, उसमें कोई लेना देना नहीं है उनका। आज अगर इस मुद्दे पर ये टिके रहते तो आज ये कहते कि नीट में ये गड़बड़ियां हैं। बहुत सारे बच्चे जो आरक्षण के मारे हुए हैं उनके बारे में भी उठाते, कुछ सवाल करते कि भाई उनको भी दीजिए। यूजीसी एक्ट आया था
ये शख्स उनके विरोध में जाकर के वहां खड़ा था। ये शख्स यूजीसी एक्ट जो आया था उसके समर्थन में खड़ा था। ये शख्स, ये घोर जातिवादी, घोर बेईमान जातिवादी, नस्लवादी व्यक्ति है ये। और सामने से ये कहता है, चेहरा छिपा करके सामने से ये दिखता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत ही उदार मना व्यक्ति हैं और मोदी को सीख दे रहे हैं। इनसे कोई ये नहीं पूछा कि यूजीसी एक्ट जो आया वो एक्ट तो हर हालत में बेकार एक्ट है, वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। 4.5 करोड़ के स्टूडेंट के पॉपुलेशन में 003 का पॉइंट का भी अगर कोई केसेस आता है उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का ऐसा कानून ले आओ जिसमें एक पूरे वर्ग को हटा दो। यह शख्स नहीं पहुंचा वहां पे। ये जातिवादी कॉकटेल का बड़ा बड़ा मॉडल है ये आदमी। और अपने झूठ को किस प्रकार से अच्छे अच्छे शब्दों से लच्छेदार भाषा में परोस कर खुद को शालीन सौम्य दिखाकर ठगने का काम करते हैं। केजरीवाल इनको एक ठग ने दूसरे ठग को पहचान लिया था तो लात घूसे चले। केजरीवाल बड़े ठग ने पहचान लिया तो लात घूसे चले, वहां टिक नहीं पाए। 5-6 महीने तक पर्दे के पीछे थे ये, 5-6 महीने के बाद पर्दे के बाहर आए थे ये श्रीमान। तो मुझे तो कई बार एकदम जहांगीर की तरह दिखते हैं। मैंने तो जहांगीर को देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं होगा। अब इनका आगे देखिए, सुनिए ये क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो लेकिन देखना समाज में आक्रोश इस बात का है कि लड़कियां किस भाषा का इस्तेमाल करती हैं। मोदी जी, ये मैंसप्लेनिंग पता है क्या होती है? जब मर्द लोग बैठ के सोचते हैं कि औरत के दिमाग में कुछ नहीं है, उसको ज्ञान देते हैं, उसको संस्कार देते हैं। आजकल औरतें, युवतियां इसको स्वीकार नहीं करती हैं। और ना उन्हें पता है मोदी जी, उन्हें पता है किस किस चरित्र के व्यक्ति को आपने अपने कैबिनेट में रखा है, किस किस को टिकटें दी हैं, किन किन कुकर्म करने वालों को आपने बचाया है, मालाएं पहनवाई हैं। मुंह न खुलवाइए इन औरतों का। ठीक बात है, अब मुंह मत खुलवाइए। देखिए इनका रूप आ गया। मैं मान लिया कि मोदी जी की पार्टी में बलात्कारी है, मैं मान लिया कि मोदी जी के बहुत आसपास बलात्कारी भरे हुए हैं। तो कांग्रेस में सारे सादगी, बहुत शालीन सौम्य है। ये आम आदमी पार्टी में लफड़ा करने वाला पकड़ाया, टीवी पर पत्नी ने पिटाई किया। सोमनाथ भारती नाम का एक शख्स है, पत्नी ने पीटा, मंत्री था वो, उसको हटाया। फिर एक जिस पार्टी में ये सज्जन मौजूद थे उसमें हुआ। इस व्यक्ति को मालूम है कि सार्वजनिक जीवन में और खास तौर से राजनीतिक जीवन में बहुत सारे ऐसे शख्सियत आ जाते हैं, वो एक कोई ना कोई पॉलिटिकल कंपल्सन हो जाता है जिसकी वजह से लोग ऐसा करते हैं। तो लेकिन सिर्फ मोदी को घेरना है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लीन, आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लीन। अब मैं व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप लगाना नहीं चाहता हूं साहब, लगा दूं तो इनका चेहरा, इनका नकाब उतर जाएगा। फिर वही विश्वविद्यालय, वैसी ही ट्रेनिंग, वैसी ही अपब्रिंगिंग, करिएगा क्या साहब? तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है साहब, उस विश्वविद्यालय का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहां तो इनको तारीफ करनी चाहिए कि हां प्रधानमंत्री ने बोल्डली ये बात दिखाई है, अच्छी बात है, और उसके बाद थोड़ी आलोचना भी कर देते ना। ये इन्फेंटलाइजेशन, मेंसप्लेनिंग, पता नहीं क्या क्या शब्द ला ला करके उनको बतला रहे हैं। उनको बच्चे कह रहे हैं आप, क्यों? उन्होंने तो इस पे इस तरह के इतने शानदार उच्चारण करने योग्य शब्दों का प्रयोग किया था, आप उन्हें बच्चे कह रहे हैं? ना ना ना, उन्हें तो हम सब ने तैयार किया था, भर भर के गाली दो, पूरा जहर भरा हुआ है मोदी के खिलाफ। और ये 2002 से लगातार चलता आ रहा है, लगातार 24 साल हो गए
कॉन्टिन्यूअस, देश का पहला ऐसा नेता होगा जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ होने के बाद भी ना नहीं मानेंगे। दूसरी सरकार में इंक्वायरी हुई, 9 घंटे तक बिठा करके मोदी की इंक्वायरी हुई, बतौर मुख्यमंत्री बैठे, इतिहास रचा मोदी ने। कोई पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर नहीं आया मोदी को डिफेंड करने के लिए, ना आरएसएस सड़क पर उतरा, कहा कि नहीं, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। दूसरे की सरकार, इनकी तो सरकार नहीं थी, दूसरे की सरकार थी, उसमें इंक्वायरी हो रही थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, वहां से वो बरी हुए थे। 2014 से बरी, पहले हो गए हैं बरी, फिर भी मोदी को, उस वक्त तो जुडिशरी में नहीं था कब्जा, फिर भी मोदी को, इनकी धूर्तता, इनके झूठ को मैं आप सारे दर्शकों से अनुरोध करता हूं, थोड़ा दिमाग खोल करके रखिए। मोदी का विरोध, सरकार का विरोध, उनकी गलतियों का विरोध खूब जम करके करना चाहिए। नीट पर हमने खूब जम करके विरोध किया, जिस प्रकार से नीट पर विरोध किया उसी प्रकार से यूजीसी एक्ट पर भी विरोध किया। इसको कहते हैं विरोध, जमकर आलोचना करना। लेकिन ये विरोध नहीं करते हैं, इनको नफरत है, मोदी से नहीं, एक संस्कृति से नफरत है। एक संस्कृति को यह हाशिए पर ले जाना चाहते हैं, फ्रॉम प्रियंका टू पप्पू और एपी शाह टू न्यू सलीम योगिंदर जी। सबका हिसाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।